नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद से कल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। तो आज सुबह सुबह वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे और उन आकाश वीरों से मुलाकात की जिन्होंने देश की रक्षा की और दुश्मन पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने आदमपुर से आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया और सख्ती से लागू करने की उन्होंने साफ तौर से बात कही। क्या रहा प्रधानमंत्री के दौरे में खास, करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों से मिले पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर में उनके शौर्य को सराहा। कहा, आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन को दी कड़ी चेतावनी। कहा, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से किया खारिज। कहा, यह केवल द्विपक्षीय मामला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और अमेरिका में व्यापार का मुद्दा उठने को भी किया खारिज। कहा, पाक का यही रवैया, हारो और ढोल बजाओ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीबीएसई के नतीजे आज हुए घोषित। इसमें लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं की परीक्षा में 88.39% था उनका रिजल्ट। और तिरंगा यात्रा को लेकर देश भर में दिख रहा है जोश। सीबीएसई ने जारी किए 12वीं और 10वीं के रिजल्ट। दोनों में लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं की परीक्षा में 88.39% बच्चे तो 10वीं में 93.66% बच्चे पास। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। महंगाई के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। अप्रैल माह के लिए खुदरा महंगाई दर 3.16%। जुलाई 2019 के बाद सबसे कम रहा रिटेल महंगाई का आंकड़ा। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 1.68%। अक्टूबर 2021 के बाद खाद्य महंगाई दर में सबसे ज्यादा गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर देश के बहादुर जवानों के शौर्य को नमन किया। आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में आकाश वीरों की बहादुरी की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का अब एक ही अंजाम होगा, वो है तबाही और सिर्फ तबाही। प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया कि भारत किसी भी परमाणु धमकी में आने वाला देश नहीं है और किसी भी आतंकी घटना को देश के खिलाफ लड़ाई के तौर पर माना जाएगा और कठोर जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य और पराक्रम की नई गाथा लिखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहादुर जवानों को शाबाशी देने उनके बीच पहुंचे। पंजाब के आदमपुर एयरबेस से पीएम ने देश की तीनों सेनाओं की पीठ तो थपथपाई ही, आतंक के खिलाफ भारत की दो टूक नीति को भी दुनिया के सामने स्पष्ट किया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी बताया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा,
विनाश और महाविनाश। पीएम ने कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी बैठे थे, भारतीय सेनाओं ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। पाकिस्तानी फौज को बता दिया गया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। पीएम ने कहा कि हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलों के बारे में सोचकर तो पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने देश के आधुनिक हथियारों के साथ साथ तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल को सराहा। पीएम ने कहा कि भारतीय सेनाओं को ऐसे ही मुस्तैद रहकर दुनिया को याद दिलाते रहना है कि नया भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का न्यू नॉर्मल करार दिया। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री का संदेश जवानों के नाम तो था ही, इसमें नए भारत की नई ताकत की गूंज भी साफ सुनी जा सकती थी। पीएम ने बता दिया कि पाकिस्तान के आतंकी खेल को अब भारत नहीं चलने देगा। बंदे, 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 बंदे। तो प्रधानमंत्री जब आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो उन्होंने तमाम उन अपने भारतीय अस्त्र शस्त्र का जिक्र किया जो आपको यहाँ तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, और जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे दुश्मन के घर में घुसकर सीने पर प्रहार करने में भारतीय सेना सक्षम है, भारतीय हथियार सक्षम है, भारतीय रक्षा प्रणाली सक्षम है। दुनिया ने देखी भारत की ताकत, किस प्रकार से स्कैल्प और हैमर मिसाइल का मुजाहिरा दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कैसे भारत ने वार किया। लड़ाकू जेट से लॉन्च की गई ये मिसाइल, स्कैल्प और हैमर की मिसाइल की अगर बात की जाए, सीमा में अंदर घुसकर किया सटीक वार, और जहां सीने पे वार करना था वहीं पे सटीक तरीके से वार करने में यह सक्षम रहा। जल्दी से तथ्यों को दिखाएं तो अंदर से घुस के एक तरीके से वार किया। आत्मघाती ड्रोन है, स्ट्राइकर ड्रोन की अगर बात की जाए, इसका इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा। किसी भी निशाने को उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है स्ट्राइकर ड्रोन की अगर बात की जाए। रियल टाइम जीपीएस और ड्रोन बेस्ड टारगेटिंग की अगर बात की जाए तो वास्तविक समय में जीपीएस प्रणाली होती है जो बिल्कुल रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करती हुई दिखाई पड़ती है। सटीक लक्ष्य भेदने और टारगेट मॉनिटरिंग में पूरी तरीके से सक्षम है, और यही तकनीक का फायदा भारत की महारत को बढ़ाता है। इसी तरीके से रोहिणी रडार की अगर बात की जाए तो 3D हवाई क्षेत्र निगरानी, 3D मैपिंग होती है और रियल टाइम वो डेटा एक तरीके से मिलता है, प्रोसेस होता है, फैसला लिया जाता है। ये तकनीक का फायदा है।
अश्विनी रडार की बात की जाए तो डीआरडीओ और बीईएल द्वारा यह विकसित किया गया, यानी कि भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक की बात की जा रही है। मोबाइल और मल्टी फंक्शनल काम करके एक तरीके से इसको रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हर प्रकार की सूचनाएं रडार के माध्यम से तुरंत उसको आगे प्रेषित करता है ताकि फैसला लेकर उस पर कदम उठाया जा सके। स्वाति रडार की बात की जाए तो दुश्मन ठिकानों का पता लगाने में सक्षम है, कहीं पे भी दुश्मन छुपा बैठा है, हरकत करता है, पता लग जाता है। बेहद उन्नत रडार सिस्टम है जिसका फायदा भारतीय रक्षा प्रणाली को इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मिलता हुआ साफ तौर से दिखाई पड़ा। यह हमारी तकनीकी महारत को दिखाता है। संयुक्ता प्रणाली की बात की जाए, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली है अपने आप में, इसका बेहद फायदा इस बार के हमने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में साफ तौर से देखा है। जमीनी सेना के लिए विशेष रूप से प्रभावी है और उसको बहुत मदद करती है, क्योंकि तकनीक के सहारे हमारी सेना का जो हौसला है, जो मनोबल है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है और संयुक्त प्रणाली उसमें एक बड़ा रोल अदा करती है। आकाश की अगर बात की जाए, आकाश वायु रक्षा प्रणाली की बात की जाए तो समझना बहुत जरूरी है। उसी आकाश मिसाइल के माध्यम से आकाश में एयर डिफेंस सिस्टम अपना पूरा जो काम करता है उसको समझना जरूरी है और उसका एक बड़ा हिस्सा है आकाश वायु रक्षा प्रणाली। मध्यम दूरी की मिसाइल सतह से हवा में बार करती है, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है, 45 किलोमीटर दूरी तक की मारक क्षमता है। लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइल हो, इन सबको मारने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल, हवाई खतरों को गिराने में पूरी तरीके से हमारी स्वदेशी तकनीक सक्षम है और एक साथ 12 मिसाइल लॉन्चिंग में महारत रखने वाली आकाश मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का वायु रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और यह हमारी स्वदेशी तकनीक को दिखाता है कि कैसे आकाश तीर से हम तीर मारते हैं और किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद करते हैं। बराक 8 की अगर बात की जाए तो सुरक्षा कवच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है, सतह से हवा में मारक क्षमता है, सटीक मल्टीलेयर अत्याधुनिक कवच देती है, 70 किलोमीटर की रेंज है, जमीन युद्धपोतों पर तैनात होती है, साथ ही साथ विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, लड़ाकू जेट, क्रूज, इन सबको गिराने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर आ जाए या जहाज रोधी मिसाइल भी आ जाए तो उसे भी रोकने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल हो, ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई है, यानी भारत अपनी क्षमताओं के आधार पर इसको आगे तय करता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण और भारत ने इसको अपने मित्र देश रूस से आयातित किया और यह हमारी रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से अंग बना हुआ है। इसकी अगर खासियत की बात की जाए, लंबी दूरी की प्रणाली है, सतह से हवा में मारक क्षमता में महारत इसको हासिल है। भारत ने इसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया, कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसका नाम दिया गया। 600 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है, यानी कि वो ट्रैक कर लेगी, उसके बाद लगातार उसको ट्रैक करते रहेगी और 400 किलोमीटर के बाद से ही उसको टारगेट करने की क्षमता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में है। फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इन सबको रोकने में सक्षम है S-400। तो ये हमारी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता को प्रदर्शित करती है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो। इसी तरीके से एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड की अगर बात की जाए तो एक प्लेटफॉर्म देता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार के अटैकिंग हम मिसाइल्स को आगे दाग सकते हैं। इसमें ड्रोन, यूएवी के लिए इसको तैनात किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर लगे होते हैं, सिग्नल को जैम करने की क्षमता होती है, यानी दुश्मन का कोई अगर सिग्नल आ रहा है तो उसको जैम करके उसके हथियार को निष्क्रिय करने की क्षमता भी इसके अंदर है। ड्रोन किलर सिस्टम इसके अंदर है, इंटरसेप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण इसके अंदर है, ड्रोन को ट्रैक करके उसको मारना, उसको गिरा देने की क्षमता है और घुसपैठ की पहचान करना वक्त रहते और उसके बाद उसको निष्क्रिय करना। ये हमारे एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड की खासियत है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है टोटली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये तमाम वो चीजें जिसने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को बेहद खास बनाया, भारत की रक्षा प्रणाली को आगे ले गए। पेचौरा एयर डिफेंस की अगर बात की जाए तो हवाई खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय ढाल के तौर पे है। निम्न से मध्यम ऊंचाई तक मारक क्षमता है, 35 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है, 25 किलोमीटर ऊंचाई तक मारक क्षमता इसके पास में और एक साथ 2 टारगेट पर मारक क्षमता के साथ उसको नष्ट करने में सक्षम है। तो यह दिखाता है कि हमारा पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान की हिमाकत को रोका था भारतीय वायु क्षेत्र में आने से पहले ही या वायु क्षेत्र में आते ही, तो ये हमारे उस पूरे इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता थी जिसका फायदा हमको मिला है। ओसा एक मिसाइल प्रणाली की बात की जाए तो ये कम ऊंचाई कम दूरी के लिए एक तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। 12 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। परमाणु, जैविक, रासायनिक या किसी प्रकार के अन्य हथियार से सुरक्षा देने में सक्षम है। जल थल दोनों जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप जमीन पे इसको लगा लें या फिर हमारे युद्ध पोतों पर भी इसको तैनात कर सकते हैं, यानी कि मिलिट्री और नेवी दोनों के लिए सक्षम है। बहुत आसानी से इसको सीमावर्ती इलाके तक आप ट्रक के माध्यम से ले जाके उसको वहां पे लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में तमाम वो रक्षा प्रणालियां जो भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं। नागास्त्र रक्षा प्रणाली भी एयर डिफेंस सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है।
स्वदेशी ड्रोन नागास्त्र की अहम भूमिका होती है। 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। 5 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। 5 घंटे बहुत होते हैं, इसकी क्षमता 5 घंटे तक की है। छिपकर हमला करने की तकनीक में महारत नागास्त्र कह सकते हैं। और ये तमाम शब्द ही नहीं बल्कि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरा जो हमारी मारक क्षमता है, उसको विश्वस्त तरीके से आगे बढ़ाती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इन तमाम हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगले तथ्य पे अगर जाए और जल्दी से आपको बताएं किस तरीके से एक ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे ब्रह्मास्त्र के तरीके से उसकी मारक क्षमता, उसकी जो काबिलियत है, वो अपने आप में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पर्याप्त है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आवाज की गति से तेज चलने की इसकी क्षमता होती है। ब्रह्मोस मिसाइल मानव रहित पेलोड रॉकेट के तरीके से काम करती है। 290 किलोमीटर तक रेंज है। 300 किलोग्राम हाई कैलिबर एक्सप्लोसिव ले जाने में सक्षम है। जो विस्फोटक होता है वो लगभग 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसी तरीके से उन्नत वेरिएंट की रेंज में अगर बात की जाए तो 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो कि यहां पे 290 किलोमीटर लिखी हुई है, यानी 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ ब्रह्मोस काम कर सकती है। 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। स्ट्रेट 15 किलोमीटर तक जा सकती है आसमान की ओर, उसके बाद में 800 किलोमीटर तक जाने में वो सक्षम है। तो ये ब्रह्मास्त्र की तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास मौजूद है और इसका परिचय भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा, जो अपने आप में बताने दिखाने के लिए सक्षम है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और उसके बाद में किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के दुश्मनों को माकूल जवाब मिल गया है। तो पीएम मोदी के कल के संबोधन के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नए भारत की अब आतंक के खिलाफ नीति आखिर क्या है। भारत अभी भी सतर्कता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज अहम बैठक की, जिसमें सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल रहे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बने समझौते के किसी तीसरे देश का कोई भी किसी प्रकार का हाथ नहीं है। पाकिस्तान हुआ पस्त, लेकिन भारतीय सेनाएं सतर्क। सीमा पर हालात सामान्य, सीमावर्ती इलाकों में फिर चहल पहल। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से अपनी हरकतें कम की हैं, लेकिन सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, थल सेना और नौसेना प्रमुख के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। इस बीच डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों के विदेश सेवा अताशे को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से भारत की प्रदर्शित शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन के तहत आतंकी स्थानों का चयन करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करके सैन्य बलों ने सटीकता और वीरता का प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी ठिकानों को लक्ष्य करके बहु डोमेन की भी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी काइनेटिक फोर्स मल्टीप्लायरों की प्रदर्शित युद्ध प्रभावशीलता की भी जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन में प्रयोग किए गए साइबर और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी श्रेष्ठता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। भारत ने इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह केवल द्विपक्षीय मामला है। वहीं भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को भी खारिज किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति के विकास को लेकर बातचीत होती रही। इन चर्चाओं के दौरान व्यापार का मुद्दा कहीं भी नहीं उठा। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। There were conversations between
Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. पाकिस्तान के झूठे दावों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का यही रवैया रहा है कि परास्त हो जाओ और ढोल बजाओ। That a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति और उसकी निगरानी टीम के साथ टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित जानकारी साझा की है और उम्मीद है कि वे हमारे तथ्यों पर आधारित इनपुट के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री का एयरवेज का दौरा हो या फिर विदेश मंत्रालय के द्वारा तमाम शंकाओं को लेकर स्पष्टता देना हो, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और इसी पे हम आज करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष शौर्य को सलाम, आतंक हुआ नाकाम, क्योंकि सीधे तौर पे भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि शौर्य को सलाम है और आतंक एक तरीके से नाकाम हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मनोज मोहन जी हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जल्दी ही हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक एम्बेसडर एसआर तायल जी भी जुड़ेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे। एयर मार्शल कपूर, समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे आकाशवीर के मन में क्या भाव आया जब यह खबर आपको पता लगी कि आज प्रधानमंत्री सुबह सुबह एयरबेस पहुंचे, आकाशवीरों के बीच में हौसला बढ़ाया, धन्यवाद दिया देश की ओर से कि साहब आपने देश के मान सम्मान को रक्षा ही नहीं की बल्कि उसको और बढ़ा दिया। आपके मन में क्या फीलिंग आई? बहुत बढ़िया। ऐसा लगा कि जितना जो भी कार्य किया गया है एयरफोर्स द्वारा, उसका एक रिकग्निशन है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद आए, और अगर खुद आए तो उन्होंने जो मोटिवेट किया लोगों को, और उन्होंने जो एक सेंटेंस ये भी बोला था कि जितने भी भारतीय वायुसेना के बेस हैं उनकी लीडरशिप को मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री को बहुत भली भांति ये पता था, और उनको ब्रीफिंग, जो रेगुलरली ब्रीफिंग हो रही थी, जो जिस तरह उन्होंने सबसे बात की और सबसे खुल के बात की, और जब उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी, तो मुझे लगता है कि पूरा एयरफोर्स ही नहीं, पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पूरा विश्व जी इसको सुन रहा होगा कि भाई ये इसमें कितनी इस बात की कितनी अहमियत है। और अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन से 7 तारीख से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है जी, भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका रही, और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया, और साथ में ये भी कहा कि भाई आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने दूसरी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया है, आर्मी और नेवी, तो वो भी काबिले तारीफ है। और सर, जहां दुश्मन देश की अगर बात की जाए तो वहां के हुक्मरान और तमाम जो बड़े ओहदे पे बैठे लोग हैं वो पता नहीं कहां रहते हैं और कहां छुपे रहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री लगातार बैठक भी करते हैं और हमारे सेना के सैनिक बल को बढ़ाने के लिए भी, मनोबल बढ़ाने के लिए भी आगे आते हैं। ब्रिगेडियर मनोज मोहन जी, आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं आता हूं आपके पास में जी। ब्रिगेडियर मनोज मोहन जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ तौर से फिर से दोहराते हैं आज इस बात को कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथ ही साथ ये कहा कि भारत के खिलाफ आंख उठाने वालों का सिर्फ एक अंजाम होगा, वो है तबाही और सिर्फ तबाही। तो संदेश साफ है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री ने कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया था वो बेहद प्रभावी संबोधन था, और अगर उसको हम ध्यान से सुने, उसका काफी विश्लेषण हो चुका है, बट मेरे हिसाब से अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसके 3 टारगेट उन्होंने किए थे। एक, हमारे देश के नागरिक जिनको ये आश्वासन दिया गया कि देश आपके लिए खड़ा है, आपकी सुरक्षा हमेशा कटिबद्धता है उसके लिए, और आपके ऊपर आने वाले हर खतरे के लिए देश तैयार है। दूसरा, जो पड़ोसी मुल्क जिनका हमेशा भारत के प्रति एक दोस्ताना रवैया नहीं रहा है, जो हमेशा भारत में कुछ न कुछ
प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं, उनके लिए यह संदेश था कि अब और नहीं, भारत का रवैया बदल चुका है और अब अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। अब जो हमारा जवाब होगा वो मुंहतोड़ होगा, बहुत प्रभावी होगा। और तीसरा पक्ष था हमारा वैश्विक समुदाय, जिनको ये बताया गया कि दोहरा मापदंड आतंकवाद को लेकर के अब नहीं चल सकता है। भारत अपने हिसाब से, अपनी नीति के हिसाब से, अपनी भारतीय जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना जवाब तय करेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री का आज का दौरा एयरफोर्स बेस के ऊपर किसी भी सैनिक का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं, और चूंकि ये अभी केवल 2 या 3 दिन हुए हैं इस ऑपरेशन को समाप्त हुए, आज भी देश अलर्टनेस की हालत में है। वैसे में प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा मायने रखता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सेनाएं प्रधानमंत्री के इस संबोधन का ज्ञान लेंगी, संज्ञान लेंगी और ज्यादा मेहनत के साथ देश की सुरक्षा में जुटी रहेंगी। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एम्बेसडर एसआर तायल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पे आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय की आज पत्रकार वार्ता में कई चीजों पे स्पष्टता साफ तौर से दिखाई पड़ी, और सबसे बड़ी बात तो यही जिसको लेकर कई प्रकार की शंकाएं लोग व्यक्त कर रहे थे कि साहब क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बना जो सहमति का मामला है उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता थी। इसको विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और विदेश मंत्रालय का वक्तव्य हमें एक विश्वास देता है कि साहब द्विपक्षीय मसला हम अपनी शर्तों पे द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाएंगे। एम्बेसडर तायल, मैं समझता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्बेसडर तायल संभवतः आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज। नहीं, म्यूट पे तो नहीं है जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्लीज। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक थी, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ शंकाएं इसलिए आ रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ वक्तव्य दिए जो उनका वो देते हैं, रात में देते हैं, सुबह देते हैं, कई बार ऐसी बात कह देते हैं जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता। तो 2-3 मुद्दे जो बहुत ही क्लियर। एम्बेसडर तायल की थोड़ा आवाज बढ़ा दे, बहुत बेहतरी से आ नहीं रही है प्लीज। हाँ सर, अपनी बात पूरी करें आप। बहुत जो क्लियरली कहा गया, एक तो चीज ये कि ठीक है, भारत की बात हुई, कई जगह लोगों से हुई, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति भवन से भी हुई, ये सब हुआ, पर जो भी निर्णय लिया गया वो भारत ने लिया। और जो पाकिस्तान डीजीएमओ के यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई, जैसा प्रधानमंत्री ने भी बड़ा क्लियरली कहा, उस पर विचार किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने जो भी हमको कहा है कि और कोई आतंकवाद की घटना नहीं होगी, तो इसलिए उसको हमने कहा कि ठीक है। और ये भी है, देखिए, युद्ध विराम नहीं, ये केवल ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है। एक चीज तो ये बिल्कुल साफ हो गई। दूसरी चीज जो बार बार ये कहा जा रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं कश्मीर के मामले में, तो पहले भी उन्होंने कहा था, अगर याद होगा, जब पहले टर्म में भी उन्होंने एक आध बार इस तरह की बात कही थी। तो बड़ा क्लियरली भारत की तरफ से कह दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मामले हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का हो या और भी कोई मामला हो, वो केवल द्विपक्षीय वार्ता से ही तय होगा और उसमें और किसी देश का कोई स्थान नहीं है। ये बड़ा क्लियरली बता दिया गया। तीसरी चीज मैं समझता हूं कि जो कहा गया कि ये सिंधु वाटर ट्रीटी अभी अबेयंस में रहेगी, अभी स्थगित रहेगी, और इसका क्या भविष्य होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। चौथी चीज मैं समझता हूं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कि ये पहलगांव में जो जघन्य घटना हुई हमारे वासियों के साथ, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 सैंक्शंस कमेटी है उसके सामने सब तथ्य रखे जाएंगे, और इस संस्था को जो लश्कर-ए-तैयबा का पार्ट है उसको सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने जिक्र किया, और अपने आप में ये अब स्पष्टता भी सीधे तौर पे आ गई, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अब लगातार बातों को स्पष्ट किया जा रहा है। एक अलग मोड था, अब एक अलग मोड है। एयर मार्शल कपूर, क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 से हम लगातार देखते हैं कि दीपावली के समय सैनिकों के बीच में वो जाते ही जाते हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ इस आतिशबाजी के बाद में एक बार फिर से पहुंचना और न्यू नॉर्मल की परिभाषा को कल रात उन्होंने रखा और आज एक बार फिर से रखा, ये दिखाता है कि न्यू नॉर्मल में नया भारत
अब घर में घुस के मारने वाली परंपरा पे चलेगा और किसी प्रकार की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में आने वाला नहीं है। एयर मार्शल, ये जो दोनों प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस थे, बहुत ही पावरफुल स्पीचेस थे। ये स्पीचेस सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए। और ये आज एक नया नॉर्मल जो उन्होंने कल ही नहीं बोला, आज भी बोला। और जो 3 बातें उन्होंने बोली जो काफी बार कवर हो चुकी हैं, मैं उसको फिर से कवर नहीं करना चाहता हूं जी। 3 चीजें एक क्लियर मैसेज भेजती हैं विश्व को कि भारत अब इंडिपेंडेंटली काम करेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। दूसरा कि उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप को और पाकिस्तान आर्मी को कि भाई आप टेररिज्म से अलग नहीं है, जुदा नहीं है, और ये अब आपके ऊपर है कि अगली बार किस तरह से हमारा वार होगा। तो और जो आज उन्होंने कहा 2-3 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये मैसेज था कि वो आदमपुर गए। आदमपुर जो पाकिस्तान ने बार बार बोला कि हमने S-400 तबाह कर दी, हमने MiG-29 को शूट डाउन कर दिया, हमने आदमपुर बेस को उड़ा दिया, ये सब झूठा साबित हो गया। और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक बड़ी ही प्रोपेगेंडा स्टेट है जी, उसमें सच्चाई बोलने की क्षमता नहीं है। और लास्ट जो सबसे बड़ा मैसेज है वो उन्होंने जो हमारे वायु योद्धाओं को दिया जी कि आज आप ड्रोन और डेटा को किस तरह से आपने एक साथ यूज करने की ताकत आई है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, ये दिखाता है कि हम लोगों ने कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है, उसको यूज करना किया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम में कवर किया था जी, पिचोरा के बारे में आपने बात की, आपने आकाश के बारे में बात की, आपने ओसा के बारे में बात की जी, L-70 के बारे में बात की। तो जो ये पुराने 1960 के जो वेपन सिस्टम है उनको 2025 के वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर पॉइंट आप कह रहे हैं। और शायद इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ब्रिगेडियर मनोज मोहन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं के अंग हों या फिर हमारे तमाम केंद्रीय सुरक्षा बल हों या अन्य स्टेक होल्डर्स, सबका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर था। साथ ही साथ मैन पावर और मशीन का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सिद्ध करता है कि हाउ प्रोफेशनल वी आर एज ए फोर्स। और उसने आज क्या स्थापित किया है दुनिया के सामने जब हमने इस ऑपरेशन को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। क्या बड़े मैसेज संदेश इस पूरे ऑपरेशन के बाद ब्रिगेडियर? आपने बिल्कुल सही कहा है। भारत ने जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना की थी तो उसका एक उद्देश्य था तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय पैदा करना, और हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। आज पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ उससे बेहतरीन उदाहरण शायद हमें नहीं मिल सकता, जब तीनों सेनाओं ने साथ मिलकर के इस ऑपरेशन की तैयारी की और उसको अंजाम दिया। एयरफोर्स की कार्रवाई से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो उन्होंने किया वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा उसको। आर्मी ने अपनी तरफ से तैयारी की और नेवी ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी। तो ये तीनों का जो समन्वय हुआ, और उसके साथ साथ एक और चीज प्रधानमंत्री के संबोधन से अगर आप इसको जोड़ें तो उन्होंने वैज्ञानिकों की बात की। जिस तरह का रक्षा अनुसंधान हुआ और जो नई चीजें भारत ने तैयार की हैं पिछले 5-10 साल के अपने गहन अनुसंधान के बाद, उनका भी इस्तेमाल करके हमने उनको बैटल में प्रूव करके दिखाया। साथ ही साथ हमारे जो स्पेस के रिसोर्सेज हैं, सैटेलाइट्स हैं जिनका हम नेविगेशन के लिए और कई चीजों के लिए सामरिक परिवेश में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हमें टेस्ट करने का मौका मिला और हमने उसको सक्सेसफुली यूज करके दिखाया। तो ये कई चीजें थी जो तीनों सेनाओं के समन्वय, जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बहुत निर्णायक सिद्ध होगा, उसका हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। बिल्कुल, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और भारत ने अपने आप को एक तरीके से प्रूव किया है कि हमारी क्षमताएं किस प्रकार की हैं। एम्बेसडर तायल, क्योंकि भारत अब जिस प्रकार से अपने आप को रीपोजिशनिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ज़्यादा सख्त हुआ है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द टेररिज्म, और प्रधानमंत्री का न्यू नॉर्मल की बात को कल भी कहना और आज भी कहना एक वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी एक मैसेजिंग है कि साहब आप समझिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारत किस तरीके से फुट फॉरवर्ड कर रहा है और यहां से वो संदेश भी वैश्विक दुनिया को कैसे जाएगा। सर, आप कैसे देखते हैं मिस्टर तायल?
जी हाँ, बिल्कुल। बहुत एक पावरफुल मैसेज पूरे विश्व को गया है, हमारे नेबरहुड में गया है। कुछ और हमारे नेबरहुड में भी कुछ देश हैं जो हमारे से कुछ दुश्मनी का रास्ता अपना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मैसेज गया है। और देखिए, अब भारत अब चौथी सबसे बड़ी जीडीपी में अर्थव्यवस्था हो गई है। और इस बार जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारे मेड इन इंडिया ये ड्रोन्स वगैरह ज्यादातर भारत के ही डिजाइन थे, भारत के ही बने हुए थे। ब्रह्मोस जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया और उसने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, और डायरेक्टली बेसिस पे अटैक करना, और उनका कोई सिस्टम उनको रोक नहीं पाया। तो ये एक सशक्त भारत दुनिया के सामने आता है, एक सशक्त भारत, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत, और एक भारत जिसकी लीडरशिप भी बहुत सशक्त है। और वो अगर भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसको कड़ा जवाब भारत अपने बल पर ही देगा। हम यूक्रेन की तरह नहीं है कि अगर रशिया ने हमला किया है तो हम इधर देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को देख रहे हैं या अमेरिका को देख रहे हैं। भारत, कोई भी अगर भारत के साथ कोई दुश्मनी का काम करेगा, और जो न्यू नॉर्मल की बात हुई, बहुत दिन से 30 साल से टेररिज्म का पेन भारत की जनता भुगत रही है, और पाकिस्तान को बता दिया गया है कि एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस और आका उनके, जो चाहे आईएसआई में हो चाहे पाकिस्तानी आर्मी में हो, वो भी अब हमारे टारगेट पर हैं। बिल्कुल। और आतंकवादी और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली सरकार को अलग करके भारत नहीं देखेगा, और वो एक ही तरीके की कार्रवाई करेगा, ये भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जो अपने आम नागरिकों को और नागरिक विमानों को ढाल बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी नीयत समझ में आती। लेकिन भारत ने अपनी जो पोजीशनिंग की है उसको दुनिया आज समझ रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सरहद पर शांति किस प्रकार से, नॉर्मलसी किस प्रकार से लौट आई है। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर, छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पाकिस्तान से तनातनी के बीच में कई सीमावर्ती राज्यों में कई एहतियाती कदम उठाए गए थे, जिसके चलते सामान्य जनजीवन पर कुछ असर पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान की गुजारिश के बाद भारत ने संघर्ष रोकने का जो समझौता किया, उसके बाद से सीमावर्ती सभी राज्यों के सभी जिलों में सामान्य हालात हो गए हैं। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं तो बाजार समेत तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य तरीके से काम करने लगे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज गोलीबारी में बीते दिनों घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात भी की। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक के बाद सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, राजौरी और सांबा में स्थिति सामान्य दिखाई दी। इन इलाकों में बाजार खुल गए और प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस दौरान जहां एक तरफ लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आए,
तो दूसरी ओर स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी अपनी कक्षाओं में पढ़ते नजर आए। आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा स्कूल 4 दिन के बाद खुल रहा है। हमारी पढ़ाई भी कितने दिनों से रुकी हुई थी, हमारे पेपर भी आने वाले हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना भी था। और जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया उसके लिए भी हमें बड़ी खुशी हुई। आज जैसे स्कूल खुल चुके हैं 4 दिन के बाद, हमें बहुत खुशी हो रही है। पहलगांव में अटैक हुआ, उसके कारण हमारे स्कूल जो बंद रहे हैं, तो अब 4 दिन के बाद हमारे स्कूल खुल चुके हैं। अब सारा माहौल नॉर्मल हो गया। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भी शांति देखी गई और लोग सामान्य जनजीवन में लगे रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा के उप जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। उमर ने कहा कि सरहद के नजदीक रहने वाले लोग चाहते हैं कि सीज फायर बरकरार रहे। सरहद के करीब जो लोग रहते हैं, एलओसी के करीब जो लोग रहते हैं, जम्मू और श्रीनगर में जिन लोगों ने इस बार हालात जो हैं देखे, वो तो चाहते ही हैं कि सीज फायर हो। तो अच्छी बात है। अब ये सीज फायर बरकरार रहना चाहिए। प्रदेश के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शोपियां में केल्लर के शुक्रू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मारे गए आतंकियों में लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे तिरंगा यात्रा, भारत की शौर्य गाथा, किस तरह से जन समर्थन इस तिरंगा यात्राओं को देश भर में मिल रहा है। विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक के बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। अगर बात की जाए आज की तमाम बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें थी ऑपरेशन सिंदूर, भारत का न्यू नॉर्मल, क्योंकि प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे एयरबेस पर, आदमपुर एयरबेस पे। उन्होंने तमाम बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं और आकाशवीरों से मुलाकात की। सरहद पर शांति, नॉर्मलसी कैसे लौट आई है, इस खबर को हमने विस्तार से दिखाया। साथ ही साथ तिरंगा यात्रा, भारत की शौर्य गाथा को लेकर भी हमने विस्तार से बात की है। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी कि किस तरीके से अभी तक बड़ी खबरों से हमने नज़र डाली है। अगली खबर की ओर अगर बात करें तो हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए आज से तिरंगा यात्राओं का आयोजन होना शुरू हो गया है। विभिन्न राज्यों में इन
यात्राओं के द्वारा देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई है, तो देशभक्ति का संचार भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। इन यात्राओं में जहां विभिन्न राज्यों को मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, तो कई बड़े नेताओं सहित आम लोगों की बड़ी संख्या में तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से एक रिएक्शन भी आ रहे हैं इन तमाम घटनाक्रमों के बाद में, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के पराक्रम और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में शुरू की गई है तिरंगा यात्रा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासी राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना से सराबोर हो रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भारतीय सेना के पराक्रम को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम को पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। कोई भी आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संस्था कोई भी यदि काम कर रही है तो भारत की तरफ देखने से पहले वो 4 बार सोचेगी। इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सेना गदगद हो रखा है कि उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी साथ पंगा लेगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने देश की सेनाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि आतंकी हमारी ओर आंख उठाकर देखेंगे तो हमारी सेनाएं, सरकार और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें करारा जवाब देने को तैयार बैठे हैं। इस यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री, एनसीसी कैडेट्स और दिल्ली वासियों ने भी हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यात्रा में निकली हुई हैं। मैम, क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा? भारत माता की जय। देश की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री, देश की सेनाओं के साथ है और जिस तरीके से हमारी सेनाएं दिन रात हमारी रक्षा में देश के सम्मान के लिए खड़ी हैं, हम सब भारतीय उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मुस्लिम विकास मंच ने कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मुस्लिम रेजिमेंट बनाने और पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने जैसी मांगे शामिल हैं। हमारे फौज के द्वारा जो पड़ोसी मुल्क पर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के समर्थन में, उस ऑपरेशन के समर्थन में एवं सम्मान में ये यात्रा निकाली गई थी। पाकिस्तान में घुस करके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट किया गया, तो उनके शौर्य के सम्मान में आज ये और अखंड भारत का निर्माण कराने की मांग को लेकर के ये हमारी अखंड भारत तिरंगा रैली। तिरंगा जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, इसके नीचे हम सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और इस तिरंगा की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देश भर में सैनिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। यात्रा में लोग बड़े जोश के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है तथा विभिन्न समुदायों के लोगों से जुड़ना है। साथ ही देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान के संदेश पर जोर देना है। ये यात्रा राजनीतिक सीमाओं से परे नागरिकों से जुड़ने के साथ साथ सशस्त्र बलों की बहादुरी को प्रदर्शित करने तथा देश भर में सैनिकों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने पर केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा वालोंग में कैबिनेट आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर निकाली गई, जिसमें इस यात्रा में
कैबिनेट मंत्रियों और क्षेत्र के निवासियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के समय मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा सिविल सोसाइटी के लोग आयोजित कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया, यानी भारत छोड़ने का आदेश दिया है। उस पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। तो अपने आप में भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि उसके ऊपर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ मौजूद है। मेघना, इस खबर के क्या डिटेल्स थोड़ा साझा कीजिए। पूरे स्टेटमेंट को, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो स्टाफ है पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो काम कर रहा है वो संदिग्ध गतिविधि में पाया गया है। जो उसका जो ऑफिशियल काम है, जो उसका ऑफिशियल स्टेटस है भारत में, उसके अलावा दूसरी गतिविधियों में शामिल पाया गया है और इसीलिए एक पर्सोना नॉन ग्राटा इशू किया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब ये होता है कि जो होस्ट कंट्री होती है आरिंद, वो किसी डिप्लोमेट को कहती है कि आप अपने होम कंट्री जाएं। तो ये एक पर्सोना नॉन ग्राटा इशू किया गया और उसके साथ ही 24 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान हाई कमीशन के जो चार्ज अफेयर्स हैं वो एक डिमार्च भी इशू किया गया है। इस इफेक्ट में डिमार्च मतलब एक प्रोटेस्ट दर्ज किया गया है। चार्ज अफेयर्स जो पाकिस्तान हाई कमीशन में है दिल्ली में, उनको ये इशू किया गया है एक डिमार्च। तो एक बहुत बड़ी अगर हम देखें तो बड़ा स्टेटमेंट है और इससे ये भी बताया जा सकता है कि क्या जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है या फिर हम कह सकते हैं जो हाई कमीशन का स्टाफ है जी, उस पर भी वो भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में अगर पाया जा रहा है तो बेशक जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है पाकिस्तान हाई कमीशन में या जो स्टाफ का प्रेजेंस है वो बहुत क्वेश्चनेबल है इस स्टेटमेंट के बाद। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत ने जब किस प्रकार से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का फैसला लिया था, उसमें भी जो कर्मचारियों की संख्या उसको कम करने का फैसला किया था। लेकिन जो मौजूदा समय में कर्मचारी अगर वो संदिग्ध गतिविधियों में पाए जा रहे हैं तो ये भी अपने आप में चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया मेघना हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी में क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कितने 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दूं चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमृतसर के मजीठा में पंजाब पुलिस ने नकली शराब के कारण हुई 17 लोगों की दुखद मौतों के बाद त्वरित कार्रवाई की है। अवैध शराब के कारोबार के सिलसिले में रैकेट के सरगना और कई स्थानीय वितरकों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बीएनएस और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। साल 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है।